राजस्थान रोडवेज प्रशासन के एक आदेश को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में दावा किया गया है कि रोडवेज प्रशासन जानबूझकर यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहा है। बड़ी बात यह है कि इस गंभीर मामले की सुनवाई के दौरान रोडवेज की ओर से कोर्ट में जवाब देने कोई नहीं आया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने रोडवेज के सीएमडी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान रोडवेज प्रशासन यूं तो यात्रियों की सुविधाओं के लाख दावे करता है, लेकिन रोडवेज बस चलाने वाले ड्राइवरों को लेकर अलवर रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसके चलते रोडवेज की नियत पर सवाल खड़े हो गए हैं। रोडवेज प्रशासन ने कई ऐसे ड्राइवरों को वाहन चलाने की हैवी ड्यूटी लगाई है जो या तो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं या फिर ऑन रोड एक्सीडेंट के चलते उनके हाथ या पाँव में स्टील की रॉड लगी है। यही नहीं, अलवर मुख्य प्रबंधक ने इन ड्राइवरों को बिना मेडिकल जांच के ही हैवी ड्यूटी में तैनात करने का आदेश जारी किया है। रोडवेज प्रशासन ने मैंने प्रबंधक महोदय की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ था 8/5/2025 को, जिसमें ये कहा गया था कि आप जो मेडिकली अनफिट ड्राइवर हैं उनका मेडिकल करवाने के बाद आकलन करें कि क्या वो हैवी ड्यूटी दे सकते हैं। अगर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको लाइट ड्यूटी दी जाए, अगर नेगेटिव आती है तो उनको लाइट ड्यूटी पे ही रखा जाए, हैवी ड्यूटी ना दी जाए। लेकिन बिना मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट लिए हुए उन्होंने ड्राइवरों को हैवी ड्यूटी पकड़ा दी और ड्राइविंग के लिए, बसों का संचालन के लिए हेतु भेज दी। रोडवेज के वे ड्राइवर जो किसी दुर्घटना या गंभीर बीमारी के चलते वर्तमान में लाइट ड्यूटी यानी लिपिकीय कार्यों में लगे हैं, अलवर प्रबंधक ने मेडिकल बोर्ड से जांच कराए बिना ही उनकी ड्यूटी जयपुर दिल्ली जैसे व्यस्ततम मार्गों पर लगा दी है, जिसे अब 6 ड्राइवरों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। इतने गंभीर मामले में हाईकोर्ट नोटिस सर्व होने के बाद भी रोडवेज की ओर से ना ही अधिवक्ता और ना ही कोई अधिकारी पेश हुआ है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने रोडवेज के सीएमडी को 26 जून को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने जब उक्त याचिका पिछली पेशी पे लगी थी तब उन्होंने नोटिस जारी किए थे। नोटिस तामील होने के बावजूद भी रोडवेज की तरफ से कोई भी अधिवक्ता या ऑफिसर इंचार्ज या रोडवेज की तरफ से प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। इसलिए हाईकोर्ट ने नाराज होकर के सीएमडी को बुलाया गया। रोडवेज प्रशासन के सीएमडी अब 26 जून यानी कल राजस्थान हाईकोर्ट में पेश होंगे। हाईकोर्ट फिलहाल इस आदेश के बारे में सीएमडी से जानकारी लेगा। कल होने वाले सुनवाई में रोडवेज अपने पक्ष में क्या दलीलें देता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। सच बेधड़क के लिए निजाम कंटालिया की रिपोर्ट। शुरू में टाउन हॉल में जिले के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके साथ ही संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मौजूद रहे, जिसमें मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हमारे देश के आपातकाल को लेकर देश में इमरजेंसी लग गई थी, संविधान को निलंबित कर दिया गया था और लोकतंत्र प्रहरियों, देशभक्तों को जेल में डाल दिया गया था ताकि कोई विरोध न कर सके। वो दिन है जिस दिन हमारे देश को आपातकाल झेलना पड़ा, यानी देश में इमरजेंसी लगा दी गई, संविधान को निलंबित कर दिया गया, लोकतंत्र प्रहरियों को, जागरूक लोगों को, देशभक्तों को जेलों में डाल दिया गया ताकि इसका विरोध कोई करे नहीं। प्रेस की आजादी को समाप्त कर दिया गया और इस दिन प्रेस पर इतना अंकुश लगा दिया। बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने शहर में संचालित विकास कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने खेल संकुल में खेल सुविधाओं के विकास कार्यों, कुंभा स्टेडियम, पुलिस लाइन क्षेत्र में जैत सागर नाला निर्माण की प्रगति देखी। जिला कलेक्टर ने खेल संकुल में मल्टीपर्पज हॉल का निरीक्षण कर प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि शेष बचे कार्यों को जल्द पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही जैत सागर नाला निर्माण कार्य का अवलोकन किया और प्रगति की जानकारी ली।
भरतपुर के बयाना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत जन कल्याणकारी शिविरों का सफल आयोजन किया गया। शिविरों का उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर और सरल रूप से पहुंचाना है। ग्राम महमदपुरा में आयोजित शिविर में जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने स्वयं उपस्थित होकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रत्येक टेबल पर जाकर अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने आम जन की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। जयपुर के जंबा रामगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्राम पंचायत इंद्रगढ़ के पीर की तलाई गांव से खबर आपको बता रहे हैं। बारिश में बही पीर की तलाई ढाणी तक जाने वाली सड़क, देखिए यहां पर एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई। सड़क ही बह गई है। सड़क टूटने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। 100 से अधिक परिवारों का टूटा है मुख्य सड़क मार्ग से संपर्क। स्कूल और कोचिंग बसें बंद होने से विद्यार्थियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं। पूर्व वार्ड पंच सूर्य प्रकाश सहित ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। पीर की ढाणी में रहते हैं 100 से अधिक गुर्जर समाज के परिवार और अब इन परिवारों में आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि इनका संपर्क टूट गया है, सड़क ही बह गई है। और यहाँ पर जिस प्रकार से दावे किए जाते हैं उन दावों की पोल एक बार फिर खुलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी सड़क यहाँ पर बह गई है। लोग परेशान हैं, जनजीवन इनका अस्त व्यस्त हो रहा है। एक तो बारिश के चलते वैसे ही लोग परेशान हैं और अब ऐसे में सड़क बह गई है। इनका मुख्य सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है। ये परिवार परेशान है। न सिर्फ ये परिवार बल्कि देखिए बच्चे, विद्यार्थी जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, इनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बारिश में भई है पीर की तलाई ढाणी तक जाने वाली ये सड़क। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर के चौमू से खबर आपको बता रहे हैं। सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। फुटपाथ और सड़क पर लगे ठेले हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चौमू बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज की है। पैदल यात्रियों को राहत, ट्रैफिक सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। सड़क पर अवैध ठेलों और वाहनों पर सख्ती दिखाई गई है। जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक लाइट के पास भीड़ कम करने की कोशिश। चोमू एसएचओ प्रदीप शर्मा और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो देखिए फुटपाथ और सड़क पर लगे ठेले हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। अजमेर में ठगी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन ठग अलग अलग तरीकों से लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। वहीं चांद बावड़ी निवासी मनोज के साथ एटीएम कार्ड बदलकर 50,000 रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित ने तत्काल ही आदर्श नगर थाने पहुंचकर अज्ञात ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। रहने वाले हैं, पर्वतपुरा बाईपास पे हम जॉब करते हैं, जिसके कारण हमने 1500 रुपये विड्रॉल करे वहीं के एटीएम से। तो 1500 रुपये विड्रॉल करने के बाद पीछे 2 युवक खड़े थे हमारे। उन्होंने मेरा पिन देख लिया, अंदर आए। जब तक उन्होंने बातों में लगाया, एटीएम मैंने बाहर निकाला। कैंसिलेशन के चक्कर में उन्होंने मेरे एटीएम एक्सचेंज कर लिया और इस आधे घंटे के दौरान उन्होंने मेरे एटीएम से 50,000 रुपये निकाल लिया। हाँ, अलग अलग ट्रांजेक्शन करे, अलग अलग एटीएम से, पर्वतपुरा के बाईपास से। पूरे मामले की जानकारी आपको कैसे पता पड़ी? मेरे मोबाइल पे मैसेजेस आए। मैंने 1500 रुपये विड्रॉल करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो एटीएम तो पकड़ा। चलिए बढ़ेंगे आगे। चित्तौड़गढ़ के बेगू से खबर आपको बता रहे हैं। बेगू थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। 48 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा सहित स्विफ्ट कार जब्त की है पुलिस ने। 3 कट्टों में भरा हुआ था 48 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा। बेगू पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। 48 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया है। साथ ही स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है। 3 कट्टों में भरा हुआ था 48 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा। बेंगू पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। धौलपुर के सरमथुरा इलाके में इन दिनों बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां बंदरों ने घर पर काम कर रही एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। पड़ोसियों ने महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि शहर में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि लोग अब घरों की छतों पर जाने से भी कतरा रहे हैं। इसके साथ ही कस्बे वासियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई है।